गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट क्लास की बात करें तो बेटा हमारा ये वाला क्वेश्चन डन हो चुका था। ठीक है ना, मैंने आपसे कहा था कि इस क्वेश्चन के बारे में हम अगली क्लास में बात करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपसे बोल रहा है बेटा रूट एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस रूट वन माइनस वन अपॉन एक्स इजकल टू एक्स। ठीक है ना, आपको बेटा सॉल्व करना है, मतलब एक्स को निकालना है। ठीक है बेटा, देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, पूरे फंक्शन को रेशनलाइज कर देंगे। जरा एक बात समझिएगा, रेशनलाइज करने से क्या होगा। देखो अगर मैं इसको रेशनलाइज करता हूँ, देखिए जरा ध्यान से देखिएगा, मेरे पास क्वेश्चन क्या है, मेरे पास है अंडर रूट एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस में एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस में अंडर रूट वन माइनस वन अपॉन एक्स। ठीक है बेटा, अगर मैं इसको रेशनलाइज करता हूं, क्या करता हूं, अगर मैं इसको रेशनलाइज करता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अंडर रूट एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस अंडर रूट वन माइनस वन अपॉन एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और बेटा इससे ही बेटा मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा। क्या आपको भी समझ में आई, नहीं आई? हाँ जी, इससे मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा। क्लियर हुआ, नहीं हुआ? हाँ जी, ये हो गया। ठीक है, इससे बेटा क्या होगा, देखो मुझे मिल गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो बेटा ये कितना हो गया बेटा, ये मेरे पास हो गया बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब अंडर रूट एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। तो बेटा रूट इधर से हट जाएगा, और बेटा जब स्क्वायर स्क्वायर होगा तो बेटा इससे भी क्या होगा, रूट हट जाएगा। तो बेटा मुझे क्या मिलेगा, बेटा मुझे मिलेगा ऊपर वन अपॉन वन माइनस एक्स। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस में, तो ये तो ए हो गया। ठीक है, माइनस में क्या मिलेगा मुझे बेटा, माइनस में वन अपॉन एक्स मिलेगा। ठीक है, और बेटा नीचे मुझे क्या मिल रहा होगा, नीचे बेटा मुझे मिल रहा होगा अंडर रूट एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस में अंडर रूट वन माइनस वन अपॉन एक्स। ठीक है, और बेटा ये मुझे कितना दे रखा था, बेटा ये मुझे एक्स दे रखा था। ठीक है, अब बेटा जब मैं इस माइनस को ओपन करूंगा तो बेटा ये मेरे पास जब ब्रैकेट हटेगा बेटा यहाँ से, तो ये मेरा नेगेटिव हो जाएगा, बेटा ये मेरा पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब बेटा अगर मैं ध्यान से देखूं तो देखो ये दोनों फंक्शन बेटा मेरे कैंसिल आउट। ठीक है, अब बेटा अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, मतलब x को तो नीचे ले आता हूं और बेटा इस वाले फंक्शन को ऊपर ले जाता हूं। ठीक है, तो बेटा मुझे क्या मिल जाएगा, जरा देखिएगा बेटा, मुझे मिलेगा x माइनस वन अपॉन एक्स। ठीक है, माइनस में अंडर रूट वन माइनस वन अपॉन एक्स। ठीक है, इजिकल टू इधर मुझे क्या मिल जाएगा बेटा, इधर से मुझे क्या मिला बचा, इधर से बेटा मेरे पास बचा x माइनस वन अपॉन एक्स बचा। ठीक है, और जो हमारे पास ऑलरेडी रिजल्ट था वो क्या था बेटा, वो मेरे पास रिजल्ट था x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस में अंडर रूट वन माइनस वन अपॉन एक्स। ठीक है, ये बेटा मुझे x दे रखा था। ठीक है ना, अब बेटा जरा ध्यान से देखिए, अब बेटा अगर मैं दोनों इक्वेशंस को, ये मुझे प्लस x दे रखा था। ठीक है, इसको बेटा अगर मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूं तो देखो एक बार x अपॉन एक्स होगा, उसके बाद माइनस वन अपॉन एक्स होगा। तो बेटा मैं चाहूं तो इसको इस तरह भी लिख सकता हूं, अगर आप ध्यान से देखें तो बेटा मैं इसको लिख सकता हूं वन माइनस वन अपॉन एक्स भी लिख सकता हूं। ठीक है, अब बेटा अगर मैं दोनों को ऐड करता हूं तो बेटा ये वाला फंक्शन मेरा कट जाएगा। ठीक है, और मुझे क्या मिल जाएगा बेटा, मुझे मिल जाएगा टू ब्रैकेट में x माइनस वन अपॉन एक्स, और बेटा इधर मुझे क्या मिलेगा, इधर मुझे मिलेगा x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन। ठीक है, ये बेटा मुझे मिलेगा। ठीक है ना, तो बेटा ये से बेटा मेरा क्वेश्चन होगा। ठीक है ना, बेटा मैंने आपसे लास्ट क्लास में कहा था कि इस क्वेश्चन में बेटा मैं आपको एक कॉन्सेप्ट के बारे में और बात करूंगा। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट क्या है जरा वो समझिएगा कि सर एग्जाम में जब ये क्वेश्चन हमारे पास आएगा तो ये रेशनलाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट हम कैसे समझेंगे। बेटा देखिए हमारे पास दो चीजें होती हैं जो हमारे काम की होती हैं। देखो हम जो ये कॉन्सेप्ट है, देखिए मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि कई बार क्या होता है, मैं इस कॉन्सेप्ट को दो जगह यूज करता हूं। पहला केस होता है अगर मुझे अंडर रूट एफ एक्स, ठीक है, प्लस या माइनस कुछ भी ले लें, बीच में प्लस या माइनस कुछ भी ले लें, अंडर रूट जी एक्स जब मुझे मिलता है। ठीक है, अगर मुझे प्लस दे रखा है तो बेटा मैं क्या करता हूं, मान लो ये मुझे सी दे रखा है। ठीक है, तो बेटा मैं पूरे फंक्शन को रेशनलाइज कर देता हूं। रेशनलाइज होने से बेटा कुछ कटापटी हो जाती है। ठीक है, और बेटा मुझे नीचे क्या मिलता है, मुझे नीचे अंडर रूट एफ एक्स माइनस डी एक्स मिल जाता है। ठीक है ना, क्लियर हुआ, नहीं हुआ? जैसे बेटा मुझे यहाँ पे मिला था, फिर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूं, और बेटा मुझे यहां से बेटा जो मैं चीज निकालता हूं बेटा वो मैं निकालता हूं अंडर रूट एफ एक्स माइनस जी एक्स को बेटा मैं यहां से निकाल लेता हूं। और इधर मुझे जो एक नया टर्म पहले सी था तो बेटा बाद में मुझे C2 मिल जाता है, पहले C1 था बाद में C2 मिल जाता है। ये कांस्टेंट भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, कोई भी ले ले, मान लो P बोल देता हूं, झंझट खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसको बोल देता हूं P और इसको बोल देता हूं Q।
ठीक है। अब बेटा जब मैं इनको ऐड करूंगा तो बेटा मेरा gx कट जाएगा, बेटा मेरे पास ओनली fx बचेगा। क्या बचेगा? fx बचेगा, ठीक है। fx इज इक्वल टू समथिंग, ठीक है ना बेटा। अब अगर बेटा मैं इस फंक्शन को स्क्वायरिंग करता हूं तो बेटा मेरे पास जो रूट प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, इस क्वेश्चन में जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी बेटा, वो रूट की वजह से हो रही थी। क्योंकि बेटा अगर मुझे इधर ही ये क्वेश्चन सॉल्व करना होता तो बेटा मेरे पास दो दो स्क्वायर रूट्स दे रखे हैं। कितने स्क्वायर रूट दे रखे हैं? दो दो स्क्वायर रूट दे रखे हैं। तो बेटा इनको रिमूव करने के लिए मुझे पूरे फंक्शन को दो बार स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। एक बार स्क्वायरिंग होगी तो मुझे एफ एक्स प्लस जी एक्स प्लस अंडर रूट एफ एक्स जी एक्स मिलेगा। मिलेगा नहीं मिलेगा? उसके बाद फिर से स्क्वायरिंग करूंगा तब जाके बेटा, उसके बाद बेटा, उसके बाद जब फिर से एक बार स्क्वायरिंग करूंगा, जब मैं अगर मैं इस पहले वाली की एक बार स्क्वायरिंग करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? जरा देखिएगा, मुझे मिलेगा एफ एक्स प्लस जी एक्स प्लस 2 रूट एफ एक्स इंटू जी एक्स मिलेगा। और यहाँ पे बेटा मेरा पी स्क्वायर हो चुका होगा, ठीक है। अगला स्टेप क्या होगा बेटा? अगला स्टेप होगा एफ एक्स, ये जी एक्स, ठीक है। ये पी स्क्वायर बेटा मेरे पास इधर आ जाएगा और बेटा ये मेरा चला जाएगा अंडर रूट एफ एक्स प्लस जी एक्स, ठीक है। अब बेटा अगर मुझे रूट को हटाना है बेटा तो बेटा मुझे फिर से एक बार और स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी इस पूरे फंक्शन की। तो अब देखो जब मैं एक बार और स्क्वायरिंग करूंगा तो बेटा मेरा जो क्वेश्चन था वो क्या हुआ? वो बजाय बेटा छोटा होने के बेटा उस क्वेश्चन मेरा कॉम्प्लेक्स होता चला गया, होता चला गया, कॉम्प्लेक्स होता चला गया। तो बेटा इसलिए हम क्या करते हैं, बजाय इसकी स्क्वायरिंग करने के, इसके हम कैसे भी करके इसका कॉन्जुगेट अपीयर कर लेते हैं। मतलब अगर ये प्लस में था तो मैं माइनस फाइंड कर लेता हूं, अगर ये माइनस में था तो मैं प्लस फाइंड कर लेता हूं। उससे क्या होता है बेटा, ऐड करने पे बेटा मेरा जीएक्स कट जाता है और मुझे ओनली एफएक्स मिल जाएगा, जो मेरा डिजायर आंसर था, ठीक है। और अगर मान लो मुझे यहां से एक्स फाइंड करना था तो बेटा तो भी एक ही स्क्वायर में बेटा ये स्क्वायर रूट जो होगा वो एक ही स्क्वायर में कट जाएगा और बेटा जीएक्स का अपीयरेंस वापस क्रिएट नहीं होगी। मुझे यहाँ पे सिर्फ एफ एक्स और क्यू का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? फायदा मुझे क्या मिला? आपको समझ में आया कि बेटा स्क्वायरिंग जो मुझे बार बार करनी थी बेटा मेरी वो बच गई, ठीक है। और बेटा स्क्वायरिंग करने से बेटा एक बात और ध्यान रखिएगा, जब भी मैं क्वेश्चन में स्क्वायरिंग करता हूं तो बेटा वहां से क्या होता है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा सॉल्यूशन जनरेट होने की पॉसिबिलिटी होती है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं कि y मान लो मुझे 3 दे रखा है, तो जब बेटा मैं इसकी स्क्वायरिंग करूंगा तो मुझे y स्क्वायर पे क्या मिलेगा? 9 मिलेगा, ठीक है ना। और बेटा जब मैं फाइनली अगर इसको वापस उसको स्क्वायर रूट को हटाऊंगा तो मुझे वापस 9 क्या दे देगा बेटा? मुझे वापस प्लस माइनस 3 मिलेगा। मतलब एक्चुअल में 3 था बट मुझे फाइनली क्या मिला बेटा? प्लस माइनस 3, अगर मैंने स्क्वायरिंग किया तो, ठीक है ना। तो बेटा ध्यान रखिए जितना हो सके स्क्वायरिंग से बचिए, ठीक है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा यहाँ पे दोनों चीज है, एक तो मिस्टेक की संभावना भी है, मिस्टेक क्या मतलब क्रॉस चेक करने में टाइम खराब होगा, दूसरा क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो बेटा इस केस में आप याद रखिएगा, जब भी आपके पास एफ एक्स प्लस अंडर रूट एफ एक्स प्लस अंडर रूट जी एक्स इजिकल टू कोई फंक्शन या पी एक्स दे रखा हो, ठीक है ना, तो आप क्या करोगे, उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे और बेटा उस मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद अंडर रूट एफ एक्स माइनस अंडर रूट जी एक्स को फाइंड कर लोगे, जैसे हमने यहाँ पे फाइंड किया है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? उसके बाद ऐड करने से बेटा आपके पास सीधा ये फंक्शन आ गया। क्या सभी को क्लियर हुआ नहीं हुआ? पहला कॉन्सेप्ट बेटा हम यहाँ पे ये यूज करेंगे। बेटा सेम कॉन्सेप्ट बेटा हम यूज एक सेकंड केस में कब यूज करते हैं, अगर बेटा कभी भी आपको एफ एक्स प्लस 1/f(x) अगर दे रखा है, ठीक है, मान लो आपको एफ एक्स प्लस 1/f(x) आपको p दे रखा है, ठीक है ना। तो बेटा इस केस में ही बेटा हम ये वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लेते हैं। सर कैसे करते हैं वो भी मैं आपको समझाता हूं। बेटा देखो अगर मैं चाहूं तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, अगर आपको याद हो तो देखो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, एफ एक्स माइनस 1/f(x) मेरा क्या हो जाएगा, हाँ जी बेटा मैं उसको लिख सकता हूं ब्रैकेट में अंडर रूट एफ एक्स प्लस 1/f(x) का होल स्क्वायर -4। क्या सर ये बात समझ में आई बेटा आपको? बेटा ये कैसे हो गया, जरा इसको भी समझा देता हूं मैं आपको, ठीक है। बेटा देखो अगर मैं अंडर रूट की जो इसको अगर मैं ओपन करूंगा तो एफ एक्स का स्क्वायर मिलेगा मुझे, ठीक है, प्लस 1/f(x) का स्क्वायर मिलेगा बेटा मुझे, ठीक है। मुझे क्या मिलेगा बेटा? +2 मिलेगा। +2 क्यों बेटा? मेरे पास होता है बेटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बेटा जब 2ab करूंगा तो fx इंटू 1/f(x) में fx कट जाएगा, ठीक है। और -4 मैंने ऑलरेडी दे रखा है, तो बेटा ये दोनों कट गए और बेटा कट के मुझे क्या मिल गया? -2 मिल गया। मतलब मुझे क्या मिल गया बेटा? मुझे मिल गया fx स्क्वायर प्लस 1/f(x) स्क्वायर -2। और बेटा मैं इसको क्या लिखूंगा बेटा? मैं इसको लिखूंगा अंडर रूट एफ एक्स माइनस 1/f(x) का होल स्क्वायर, ठीक है। रूट से स्क्वायर कट गया बेटा, मेरे पास ये आंसर आ गया।
आ गया, ठीक है ना। हाँ, तो बेटा अगर मैं चाहूँ तो बेटा इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, इसकी वैल्यू मुझे क्या दे रखी है, पी दे रखी है। तो बेटा मुझे यहाँ से क्या मिल गया, बेटा मुझे यहाँ से मिल गया एफ एक्स माइनस 1/f(x), बेटा मुझे क्या मिल गया, बेटा वो मुझे मिल गया अंडर रूट पी स्क्वायर माइनस 4। और एग्जामिनर ने क्या दिया था बेटा, मुझे एग्जामिनर ने दिया था एफ एक्स प्लस 1/f(x), बेटा वो मुझे क्या दिया था, पी दिया था। अगर बेटा मैं चाहूँ तो दोनों को ऐड करने पे बेटा सीधे मेरा ये वाला टर्म कट गया, मुझे डायरेक्ट एफ एक्स मिल जाएगा, ठीक है ना। तो बेटा ध्यान रखिएगा इस केस में ही बेटा हम ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करता है, ठीक है ना। अगर आपको याद हो तो फंक्शन की जब आप नोट्स क्लासेस को कंटेंट देखोगे तो बेटा उसमें इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे जिनको सॉल्व करने का तरीका बेटा मेरे पास यूनिक यही होगा, ठीक है। अगर मैं इनको इस तरीके के अलावा किसी और तरीके से करने का ट्राई करूंगा तो बेटा इस क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगी। मतलब समझ लो कि अगर इसके अलावा उसको आप सॉल्व करने का ट्राई करोगे तो बेटा क्वेश्चन आपका 2 से 3 पेज में चला जाएगा, उसके बाद भी कोई श्योरिटी नहीं होगी आंसर आपका आए नहीं आए, ठीक है। तो बेटा हम क्या करते हैं, अगर मुझे प्लस दे रखा है तो मैं माइनस निकाल लेता हूं, ठीक है ना। और अगर मुझे माइनस दे रखा है तो मैं प्लस निकाल देता हूं, उसके बाद दोनों को ऐड करने पे बेटा मेरे पास सिर्फ एक फंक्शन यूज हो जाता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट कब भी कितनी बार यूज होगा, 2 बार, एक बार ये वाला केस में और एक बार रूट वाले केस में। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया? हाँ जी, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, इसको आप आपकी जो भी शॉर्ट नोट्स की कॉपी होगी उसमें नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा आपकी 2 मिनट रुकिए, अभी ये 11th की क्लास है, ओके बेटा। अभी आपका बेटा ये वाला जो मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन की, वो क्वेश्चन आपके अगले साल आएगा, हाँ अगले साल आएगा फंक्शन में, ठीक है। चलिए तो बेटा हमने कितना कर लिया था, बेटा हमने यहां तक कर लिया था, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि मेरे पास ये फंक्शन आ चुका है, क्वेश्चन हमारे पास आ चुका था, मैंने ऐड कर दिया था बेटा, ऐड होने के बाद मेरे पास ये फंक्शन आ चुका था, मतलब ऐड होने के बाद बेटा मेरे पास ये आ चुका है, ठीक है। अब बेटा अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो उस पूरे फंक्शन को एक तरफ ले जाऊं, इसको मैं इधर ले आता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा, x माइनस 1/x को एक साथ रखा, -2 इंटू अंडर रूट एक्स माइनस 1/x प्लस 1, ठीक है। बेटा अगर आप इसको ध्यान से देखो तो देखो एक तरीका तो है आप यहीं पे इसकी स्क्वायरिंग कर दो, यहीं पे इसकी स्क्वायरिंग कर दो बेटा, उससे मेरा क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखो तो स्क्वायर करने की जरूरत ही नहीं है, ये एक्चुअल में किसी फंक्शन का होल स्क्वायर है, किसी फंक्शन का होल स्क्वायर है। किसका होल स्क्वायर है बेटा, देखिए अगर बेटा मैं इसको बोलता हूं तो बेटा ये रूट x माइनस 1/x का होल स्क्वायर मैं बोल सकता हूं इसको, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1, तो ये कितना आ गया, a माइनस 1 का होल स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट x माइनस 1/x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और बेटा अगर ये 0 हुआ इसका मतलब ये भी 0 होगा, और ये 0 होगा तो मुझे यहाँ से क्या मिल गया, x माइनस 1/x इज इक्वल टू 1 फर्दर स्क्वायरिंग, तो बेटा यहाँ से मुझे मिल गया x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? और बेटा यहाँ से मुझे x कितना मिल जाएगा, माइनस b दैट इज 1 प्लस माइनस अंडर रूट डी, बेटा डी कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर का मतलब 1 माइनस 4 इंटू माइनस 1, ठीक है, और इंटू 1, ठीक है, अपॉन 2, तो बेटा ये कितना हो गया बेटा, x बेटा मेरे पास आ गया 1 प्लस माइनस रूट 5 अपॉन 2, ठीक है, यही हमारा फाइनल आंसर होगा, x/2 1/2 प्लस माइनस रूट 5/2, ये बेटा हमारा फाइनल आंसर आ गया। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया? बेटा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, इसको अपने जो भी आप शॉर्ट नोट्स बनाओ उसमें लिख लीजिएगा। एक बात और बेटा मैं आपको बोलना चाहूंगा कि बेटा जो भी आपके चैप्टर्स हो चुके हैं, ठीक है ना, उनके बेटा शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। शॉर्ट नोट्स में आप क्या लिखोगे बेटा, शॉर्ट नोट्स में बेटा आप अपनी थ्योरी लिखोगे, ठीक है ना, जो भी थ्योरी है, कोई आपको अगर मैं कॉन्सेप्ट दिखा रहा हूं तो बेटा आप उसको लिख दोगे, कॉन्सेप्ट क्या लिख दोगे, कॉन्सेप्ट लिख के उसको कॉन्सेप्ट को लिखोगे, जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं। इसके अलावा बेटा जो भी आपकी ट्रिक्स आपको बताई जा रही हैं उनको आप लिखोगे, ठीक है ना। और बेटा इनके अलावा बेटा आप क्या करोगे कि अपनी कॉपी के अंदर क्वेश्चंस को भी, उस शॉर्ट नोट्स में क्वेश्चंस को भी नोट करोगे, सभी क्वेश्चंस को नहीं, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, मतलब जो अच्छे क्वेश्चन है, लॉलीपॉप क्वेश्चन नहीं लिखने, जो अच्छे क्वेश्चन है आपको वो क्वेश्चन भी उसमें लिखने हैं, ठीक है ना। और बेटा क्वेश्चन लिखने से मतलब मैं ये बोलूंगा कि क्वेश्चन लिखने से मतलब ओनली क्वेश्चन, सॉल्यूशन नहीं लिखना, क्वेश्चन लिख दीजिए और क्वेश्चन के आगे पेज नंबर लिख दीजिए अपनी कॉपी का, कि मतलब वो आपकी मेन कॉपी में किस पेज पे है। क्योंकि बेटा देखिए मेन बात क्या है कि आप जब इसको देखोगे तो आपके एक एक नोट्स बेटा 100 200 150 150 पेज के होंगे, ठीक है ना। तो अगले साल पहुंचते पहुंचते बेटा आपके पास इतना सारा कंटेंट हो जाएगा कि आप जेवी से पहले पूरा कंटेंट को रिवीजन नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो बेटा हमारा मोटिव क्या होगा कि अपने जो भी हमने नोट्स हमारे 100 पेज के हैं मान लो,
ठीक है, तो आपको उसको कंप्रेस कर देना है 20 से 25 पेजों में। कितने में? 20 से 25 पेजों में। आप उसमें क्वेश्चंस का सॉल्यूशन नहीं लिखोगे, सिर्फ क्वेश्चन लिखोगे, जिससे कि जब आप रिवाइज करो तो क्वेश्चन देख के आपको याद आ जाए कि भैया इस क्वेश्चन में सर ने ये कॉन्सेप्ट हमें कराया था। ठीक है, और फिर भी मान लो 1% अगर डाउट हो, याद नहीं आ रहा कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, तो आगे पेज नंबर लिख देना मेन कॉपी का, कि आप मेन कॉपी पे जाके आप उसे चेक कर सको। ठीक है ना, तो ये बेटा आपको करना है। सभी चैप्टर्स जो आपके हो चुके हैं उनके बेटा शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो, अगर आपको जेई में अच्छा स्कोर करना है तो। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट जो अलग से मैंने आपको कराया उसको आप कॉपी में नोट करिएगा, वीडियो को पॉज करके प्रॉपर्ली दोनों स्टेप्स को, दोनों फॉर्म मेथड्स को, एक ये वाली फॉर्म और एक ये वाली फॉर्म, दोनों फॉर्म को आप कॉपी में प्रॉपर्ली नोट करिएगा। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन भी चलते हैं। बेटा बेटा फिर से बेटा अगला क्वेश्चन भी आपका बहुत शानदार क्वेश्चन है बेटा, ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, इफ रूट ऑफ bx² plus cx plus a is equal to 0 has imaginary root, then find the minimum value of expression 2b² x² plus 6bcx plus 2c² in term of b, a and b for all real values of x। ठीक है ना बेटा, देखिए पहली बात तो आप यहाँ पे समझिएगा कि एग्जामिनर बोल रहा है इमेजिनरी रूट। इमेजिनरी रूट होने का मतलब क्या है बेटा, d इज लेस देन 0, d इज लेस देन 0। ठीक है ना, तो बेटा अगर मैं ऊपर में d निकालूंगा तो इसका d कितना आएगा बेटा, b² माइनस 4ac होता है। बेटा इधर मेरा b क्या है, c है, तो c² माइनस 4ba इज लेस देन इक्वल टू 0, दैट इज b² इज लेस देन 4ab। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? ठीक है, पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट जरा बेटा समझिएगा, एग्जामिनर बोल रहा है द फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। बेटा पहली बात तो आप जरा समझिएगा, एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है बेटा, एक्सप्रेशन का मतलब होता है, मैं बोल सकता हूं एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल और फंक्शन तीनों एक ही टर्म है। एग्जामिनर अगर आपको एक्सप्रेशन बोलता है, पॉलिनोमियल फंक्शन बोलता है, क्लियर हुआ नहीं हुआ? जी, क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या क्वाड्रेटिक फंक्शन का मतलब बेटा दोनों का सेम मतलब है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? और बेटा अगर कभी मैं आपको क्वाड्रेटिक फंक्शन बोलूंगा या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बोलूंगा, इसका मतलब सिंपल सी बात ये है कि भैया वो इक्वल टू वाई है। क्या है, इक्वल टू वाई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने का मतलब इक्वल टू 0 होता है, और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होने का मतलब इक्वल टू वाई होता है। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया? हाँ जी, ये बात इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे बेटा, अब बढ़ते हैं आगे। अब बेटा आगे इसने एक बात मुझसे बोली है, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। बेटा देखिए एक बात ध्यान रखिएगा कि x इधर क्या है, अगर मुझे कभी भी एग्जामिनर बोले ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, तो बेटा ध्यान रखिएगा आपको तुरंत उस जो भी आपके पास एक्सप्रेशन दे रखा है आप उसको तुरंत क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर दोगे। किसमें कन्वर्ट कर दोगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कैसे करूंगा मैं इसको? बेटा सिंपल सी बात है, मैं y को एज ए कांस्टेंट सेट करूंगा। हाँ जी, अगर बेटा मैं y को इधर ले आता हूं, देखो एक्सप्रेशन टेकिंग ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, एक्सप्रेशन सभी x की रियल वैल्यूज को ले रहा है, इसका मतलब d मेरा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। क्या आपको बात समझ में आई, नहीं आई? देखो हमने आपने पढ़ा भी था कि अगर d नेगेटिव तो x इमेजिनरी होता है, अगर d पॉजिटिव तो x मेरा क्या होता है, रियल होता है। ठीक है, और d ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है, और d ग्रेटर देन 0 होने के लिए बेटा मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए, मतलब इक्वल टू 0 चाहिए। अब सर इक्वल टू 0 कैसे बनाऊं? बेटा सिंपल सी बात है, y को उधर ले जाओ। तो मैं क्या बोलूंगा, मैं इसको बोलूंगा 3b² x² प्लस 2bcx प्लस 2c² माइनस y इज इक्वल टू 0 where d is greater than equal to 0, where d is greater than equal to 0। ठीक है ना, क्योंकि बेटा x की सभी वैल्यूज को वो ले रहा है। ठीक है, x इज ए रियल नंबर, तो बेटा इसका d कितना निकलेगा बेटा, इसका d निकलेगा 6bc का होल स्क्वायर माइनस 4 3b² इंटू 2c² माइनस y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर? फंक्शन को ओपन कर दिए बेटा, मुझे कितना मिलेगा 36b² c² माइनस में 24b² c², और बेटा लास्ट में क्या मिलेगा बेटा 12b² y²। ठीक है ना, दोनों को काट दें, मुझे कितना मिल गया 12b² c² प्लस 12b² y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बेटा 12b² कॉमन। अब बेटा देखिए दो फंक्शन का प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव है, ठीक है ना, इसमें बेटा ये वाला मेरा ऑलवेज पॉजिटिव, तो बेटा इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो बेटा मुझे क्या मिल गया, मुझे मिल गया b² प्लस y इज ग्रेटर देन 0, दैट इज y इज ग्रेटर देन माइनस c²। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया? अब बेटा माइनस c² की अगर मैं बात करूं तो बेटा आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मुझे रिलेशन a और b के टर्म में निकालना है। तो मैं क्या करूंगा बेटा,
मैं सी की बात करूंगा, सी मुझे क्या दे रखा था, सी मुझे दे रखा था सी स्क्वायर इज लेस देन 4ac। अगर बेटा मैं पूरे क्वेश्चन का माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो साइन ऑफ इक्वलिटी चेंज, तो बेटा मुझे क्या मिलेगा, माइनस सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन माइनस 4ac। ठीक है, अब देखो y मेरा माइनस सी स्क्वायर से बड़ा है, ठीक है, y मेरा माइनस सी स्क्वायर से बड़ा है, और बेटा माइनस सी स्क्वायर माइनस 4ab से बड़ा है। इसका मतलब जो y होगा वो भी बेटा माइनस 4ab से बड़ा होगा। तो बेटा मेरा फाइनल आंसर क्या आ गया, y इज ग्रेटर देन माइनस 4ab। ठीक है ना बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन अगर हम मैं बात करूं प्रॉपर्ली ईमानदारी से, तो बेटा ये क्वेश्चन आपके 12th लेवल का क्वेश्चन है, 11th लेवल का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, 11th में ऐसे क्वेश्चन रियल ही कराए जाते हैं। ठीक है ना, क्योंकि इसमें काफी सारे कॉन्सेप्ट हमने थोड़े एडवांस यूज कर लिए हैं। और अगर मैं क्वेश्चन का वैसे अगर लेवल में बोलूं तो बेटा ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, मेंस लेवल का नहीं है। ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, दमदार क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो ट्राई करिएगा, अगर एक बार में समझ में ना आए तो एक बार और देख लीजिएगा। ठीक है ना, फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन भी चलते हैं। बेटा बेटा अगला क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क भी दिया था, अगला क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क भी दिया था। क्वेश्चन था इफ टू रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x square plus px plus 3 is equal to 0 is a square of other then find value of p, then find value of p। ठीक है ना बेटा, देखिए एग्जामिनर बोल रहा है कि अगर एक रूट दूसरे रूट का स्क्वायर है, अगर एक रूट दूसरे रूट का स्क्वायर है तो बेटा मुझे निकालनी है वैल्यू ऑफ p। ठीक है, तो बेटा अगर आपको याद हो तो बेटा इसके लिए बेटा हमने एक कंडीशन निकाली थी, हमने एक क्वेश्चन किया था, इसमें हमसे पूछा गया था फाइंड कंडीशन फॉर वन रूट इज स्क्वायर ऑफ अदर। ठीक है ना, कंडीशन क्या आई थी बेटा, मेरे पास कंडीशन थी ए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी प्लस ए सी स्क्वायर प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। ठीक है ना, अगर बेटा मैं यहाँ पे चाहूँ तो ए मेरा 3 है, बी मेरा p है और बेटा सी मेरा 3 है, पुट करो और p को निकाल लो। ठीक है, एक तरीका बेटा मेरा ये हो गया। ठीक है ना, और बेटा अगर ये आपको याद नहीं आता, अगर ये आपको याद नहीं आता तो बेटा आपको जनरल तरीका फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है ना, मेथड 2 थोड़ा कॉम्प्लेक्स का यूज किया हुआ है, कॉम्प्लेक्स अभी तक मैंने आपको नहीं कराया। ठीक है, तो जनरल तरीका कौन सा था, अगर आपको याद हो, जिस तरीके से बेटा मैंने इसको ये वाला ये कंडीशन निकाली थी ना, उसी तरीके का बेटा मैं यूज करूंगा इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, हाँ जी, उसी तरीका बेटा हम यूज करेंगे उसको सॉल्व करने के लिए। कैसे, क्या बताया था बेटा हमने यूज किया था, हमने कहा था कि एग्जामिनर बोल रहा है एक रूट अल्फा है तो दूसरा अल्फा स्क्वायर हो गया, तो मुझे अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर कितना मिल गया बेटा, ये मुझे मिल गया बेटा, देखिए मेरे पास होता है माइनस बी बाई ए, दैट इज माइनस पी बाई 3, माइनस का पी बाई 3। ठीक है, और क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट दैट इज अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर, ये मुझे कितना दे रखा है बेटा, ये मुझे दे रखा है बेटा सी बाई ए दैट इज 3/3, दैट इज बेटा ये हो गया 1, तो बेटा मुझे यहां से मिल गया अल्फा क्यूब इज इक्वल टू 1। ठीक है, अगर आपको याद हो तो बेटा वहां पे हमने क्या किया था, मैंने कहा था कि बेटा अल्फा क्यूब को मैं अगर अल्फा में कन्वर्ट करता हूं तो पावर मेरी फ्रैक्शन में चली जाएगी। ठीक है ना, क्वेश्चन मेरा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो बेटर ऑप्शन क्या था, पूरे फंक्शन की स्क्वायरिंग कर दो, क्यूबिक कर दो, इस पूरे फंक्शन क्या कर दो, क्यूब बना दो। ठीक है, पूरे के ऊपर क्यूब लगा दो, इधर भी क्यूब और इधर भी क्यूब। ठीक है, तो ये कितना आएगा, अल्फा क्यूब प्लस अल्फा की पावर 6 प्लस 3 अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर, ब्रैकेट में अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर, हाँ जी, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, इधर मुझे कितना मिल जाएगा बेटा, माइनस पी क्यूब अपॉन 27 मिलेगा, नहीं मिलेगा, हाँ जी बेटा इसकी वैल्यू मुझे यहां से दे रखी है 1, ये भी कितना हो गया, ये हो गया 1 स्क्वायर, तो 1 प्लस 1 प्लस 3 इंटू 1 इंटू बेटा इसकी वैल्यू मुझे दे रखी है बेटा माइनस पी अपॉन 3, और बेटा ये मुझे कितना मिल गया, माइनस पी अपॉन पी क्यूब अपॉन 27। ठीक है, इसको बेटा आप सिंप्लीफाई करिए, आपका बेटा पी निकल जाएगा। क्लियर हुआ, नहीं हुआ सभी के लिए, हाँ जी, ठीक है। चलिए बेटा अगली हेडिंग है बेटा मेरे पास मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेटा अगर आपको याद हो तो बेटा इसके रिलेटेड भी बेटा हम ऑलरेडी कर चुके थे। बेटा हमने पढ़ा था कि अगर कभी भी कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की रेंज मुझे निकालनी है, देखो मुझे क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है पहले, फाइंड रेंज ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, व्हेन x बिलोंग्स टू r, पहला, दूसरा व्हेन x बिलोंग्स टू 1 2 3। ठीक है ना, तो बेटा मैंने आपसे कहा था कि अगर कभी भी मुझे इसकी रेंज निकालनी है तो आप क्या करोगे, पहला तरीका तो अगर आपको x बिलोंग्स टू r दे रखा है, क्या दे रखा है, अगर आपको x बिलोंग्स टू r दे रखा है तो बेटा आपको सिंपली वर्टेक्स निकालनी है और वर्टेक्स निकाल के बेटा आपका आंसर दे देना है। ठीक है ना,
जैसे इसकी वर्टेक्स क्या होगी, फंक्शन को डिफरेंशिएट किया बेटा, मुझे मिल गया, मुझे क्या मिल गया बेटा, मुझे मिल गया अपना 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दैट इज x इज इक्वल टू 1/2। इसका मतलब बेटा जो ये फंक्शन है, देखो a मेरा 1 है, पॉजिटिव है, a पॉजिटिव मतलब ग्राफ मेरा अपवर्ड, और बेटा अगर मेरा ग्राफ अपवर्ड तो बेटा ये मुझे मिनिमा देगा, क्या देगा, मिनिमा देगा, ठीक है। और मैक्सिमा क्या जाएगा, इन्फिनिटी, मैक्सिमा क्या जाएगा, इन्फिनिटी, ठीक है ना। और बेटा मिनिमा कब देगा, जब बेटा मेरे पास dy अपॉन dx क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो बेटा x मुझे कितना मिल गया, 1/2, मतलब 1/2 पे बेटा y मुझे क्या देगा, मिनिमा देगा, ठीक है ना। अगर अगर x की जगह बेटा मैं, अगर x की जगह किधर गया, हाँ, अगर y में x की जगह बेटा मैं 1/2 डालूंगा तो बेटा मुझे y मिल जाएगा अपनी मिनिमम वैल्यू के साथ, जो कितनी होगी, 3/4 होगी, 3/4 से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है ना। अब बेटा क्वेश्चन में मेरे पास प्रॉब्लम कब आती है, बात ध्यान रखिएगा, अगर कभी भी एग्जामिनर ने आपको x डिफाइन दे दिया, x आर ना देके x डिफाइन दे दिया, तो आप क्या करोगे बेटा, आप सबसे पहले ग्राफ बनाओगे, ठीक है। और बेटा ग्राफ में जो इंटरवल एग्जामिनर मुझसे बोल रहा है उस इंटरवल को ट्रेस कर दोगे। जैसे यहाँ पे बेटा उसने मुझे बोला है 1 से लेके 3 तक, तो x इक्वल टू 1 कहाँ आएगा बेटा, x इक्वल टू 1 बेटा कहीं यहाँ आएगा, ठीक है। और 3 कहाँ आएगा बेटा, कहीं आएगा। इसका मतलब बेटा मुझे कर्व का सिर्फ इतना हिस्सा ही लेना है, ये बात आपको समझ में नहीं आई, मतलब मैं कर्व का सिर्फ इतना पार्ट ही लूंगा, इतना पार्ट, ठीक है। और अगर मैं इतना पार्ट लूंगा तो बेटा मेरा मिनिमा 3/4 नहीं जाएगा, और ना ही बेटा मैक्सिमा इन्फिनिटी जाएगा, तो मिनिमा क्या जाएगा बेटा, मुझे मिनिमा जाएगा x इक्वल टू 1 पे, और मैक्सिमा कब मिलेगा बेटा, x इक्वल टू 3 पे। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया, कि बेटा आपको ग्राफ बनाना है, उसके बाद जो इंटरवल वो दे रहा है उस इंटरवल को ट्रेस कर लेना है, उस इंटरवल में जो भी मेरा मिनिमा आपको दिखेगा वो आपका मिनिमा हो जाएगा, जो मैक्सिमा दिख जाएगा आपको आपका मैक्सिमा दिख जाएगा, विजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो फंक्शन में अगर मैं 1 डालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, देखो 1 डालिए, 1 माइनस 1 प्लस 1 दैट इज 1, तो बेटा मिनिमम मिलकर मुझे 1, तो बेटा मैक्सिमम क्या मिलेगा 3 के, 9 माइनस 3 प्लस 1 दैट इज 7, बेटा रेंज आ गया बेटा 1 से लेके 7 तक, क्लियर। अब देखो अगला क्वेश्चन मैंने पूछा है, फाइंड रेंज ऑफ साइन स्क्वायर टी माइनस साइन टी प्लस 1। अब बेटा देखो सिंपल सी बात है, साइन को तो मैं टी मानूंगा पक्का है, अगर मैं साइन को टी मानता हूं तो बेटा साइन की खुद की रेंज कहां से कहां तक होती है, -1 से 1 तक, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1, और बेटा अगर आप ध्यान से देखो तो बेटा यही मिल गया बेटा मुझे टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1, ठीक है। मतलब सेम इसका यही ग्राफ बनेगा, ठीक है। ये मिनिमा कब देगा, टी इक्वल टू 1/2 पे मिनिमा देगा, ठीक है ना। अब बेटा काम की बात समझना, बेटा इस बार जो मेरा टी है वो साइन है, और साइन कहां से कहां तक होता है, -1 से 1 तक। इसका मतलब बेटा उन्होंने इस बार डायरेक्ट रेंज ना देके, जैसे यहाँ पे x की वैल्यू डायरेक्ट उन्होंने गिवन दे दी थी, इस बार बेटा उन्होंने डायरेक्ट ना देके घुमा के दिया है, क्या दिया है, थोड़ा घुमा के दिया है। तो बेटा मैं फिर से क्या करूंगा, ग्राफ के ऊपर -1 और 1 को पुट करके उतना ग्राफ ट्रेस कर लूंगा। अब आप मुझे बताइए इतने ग्राफ में मुझे मैक्सिमा कब मिलेगा, -1 पे, और मिनिमा कब मिलेगा बेटा, वर्टेक्स पे। तो बेटा ध्यान रखिएगा, देखो इसमें वर्टेक्स में मुझे मिनिमा मिल रहा है, बट इसमें वर्टेक्स में मुझे मिनिमा नहीं मिल रहा था, ठीक है ना। अगर बेटा जो मैं ग्राफ ट्रेस कर रहा हूं उसमें वर्टेक्स आ रहा है तो बेटा मिनिमा ऑलवेज वर्टेक्स पे ही मिलेगा, ठीक है। बट ट्रेस ग्राफ में अगर वर्टेक्स नहीं आ रहा तो बेटा जो भी मेरा ट्रेस ग्राफ होगा आप उसके कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स मिनिमा और मैक्सिमा निकालोगे, ठीक है ना। तो मिनिमा तो वही हो गया 3/4, x इक्वल टू 1/2 के कॉरस्पॉन्डिंग्स, और बेटा मैक्सिमा के लिए बेटा मैं पुट करूंगा -1, मैक्सिमा कितना आ गया, -1 का होल स्क्वायर माइनस -1 प्लस 1, तो ये कितना मिल गया बेटा मुझे 3। तो बेटा रेंज कितनी आ गई बेटा, 3/4 से 3 तक, क्लियर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, y इज इक्वल टू 4x प्लस 2x प्लस 1 व्हेन x इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू r, ठीक है ना। बेटा देखिए अगर बेटा आप इसको क्वेश्चन करने का थोड़ा इजी, बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से आप देखें तो बेटा देखिए 4x क्या है आपके पास, x आपको r दे रखा है, x आपको r दे रखा है, और बेटा 4x क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसका मतलब ये क्या हो गया, x बिलोंग्स टू r हो गया, पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब 4x ऑलवेज पॉजिटिव, 2x ऑलवेज पॉजिटिव। इसका मतलब y क्या हो गया, y बेटा मेरा ऑलवेज, देखो 4x मेरा हमेशा 0 से बड़ा, तो ये मिनिमम से मिनिमम 0 हो सकता है, ये भी मिनिमम से मिनिमम 0 हो सकता है, ठीक है ना। तो मेरा मिनिमम कितना दे देगा ये y बेटा मुझे कम से कम जो मतलब जो सॉरी y मेरा
मिनिमम से मिनिमम बेटा मुझे सिर्फ 1 दे सकता है, उससे उससे मिनिमम वैल्यू नहीं देगा, ठीक है ना। तो y कितना हो गया 1 से लेके इंफिनिटी तक। क्लियर हुआ सभी को, नहीं हुआ? हाँ जी, ठीक है ना। चलिए बेटा अगली क्लास आपकी जो भी होगी बेटा उसको हम इससे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है, नोट कर लीजिए, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा भारी हो जाएगा, 12th का कॉन्सेप्ट यहाँ पे थोड़ा हम यूज कर रहे हैं लॉग के, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन बेटा आपका होमवर्क है, आप इसको करिएगा। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन होमवर्क दे सकता हूँ मैं? ये वाला भी बेटा 42 ही बेटा आपका होमवर्क है। ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूँ। आपको मैंने कराया था 2 क्वेश्चन, एक तो √3 प्लस 1 प्लस √3 कराया था, और बेटे वो एक 1 प्लस आयोटा कराया था, ठीक है। हाँ ये क्वेश्चन भी आपको करना है, और बेटा ये वाला क्वेश्चन भी एक बार आपको ट्राई करना है, ठीक है। आपको 3 क्वेश्चन होमवर्क दिए हैं, 41, 42 और 43, ठीक है। चलिए बेटा आज की क्लास ओवर। कोई भी डाउट है आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज डाल के या कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए बेटा, ओके बाय।